सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा बोलना सेकुलर हो जाता है। अगर आप किसी से कहें कि जो गरीब आदमी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अगर वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, तो सबसे बड़ी बात है, अगर जब गरीब हो जाता है तो पहली बात की उसकी पहचान मिट जाती है। पहली बात की उसका घर परिवार में ही लोग वो उपेक्षित हो जाता है। लोग उसको, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमारे परिवार का है ही नहीं, अगर वो भिखारी टाइप है तो। अब क्या हुआ कि कन्वर्जन किसका होता है? गरीब आदमी का होता है। जो गरीब है उसके, मान लीजिए कि उसके खाने को नहीं है, वो मरना तो कोई भी नहीं चाहता। कोई मिशनरी जाता है, कोई मतलब जो भी मिशनरी का एजेंट, और बोलता है कि चलो हम तुम्हारी इलाज कराते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि कई ऐसे जब तो मौलवी मौलाना बोलने लगे हैं कि तुम इस्लाम कन्वर्ट हो जाओ, तुमको नौकरी दिला देंगे। अब सवाल ये बनता है कि नौकरी कहां से दे रहे हैं? क्योंकि जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये लोग बात करते हैं, दिन रात संविधान संविधान चिल्लाते होते हैं ये लोग। आप बताइए कि जब संविधान बना तो वहां धर्म के नाम पे आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि लोगों को पता था कि धर्म तो बदला जा सकता है। तो यहाँ पे तो एक तरह से एक प्रयास चल रहा है कि जैसे कि इतना दूसरी कम्युनिटी को स्कीम दे दो कि दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। गुड़गांव में केस भी आया था एक लड़की का, आईएएस बनने के लिए मुसलमानों को जो 1.5 लाख का जो आवासीय वजीफा मिलता है, उसने वो आईएएस की एग्जाम 7 क्लास की थी, उसके लिए उसने वो इस्लाम अपना लिया। उसका केस ये गुजरात, एक गुड़गांव में एक वीडियो वायरल हुआ था लड़की का। अब मैंने वैसा भी देखा है, पोस्ट बढ़ रहा है पूरा इनके पॉलिसी के कारण। हमने तो एक पोस्ट भी देखे हैं, उन पोस्ट में ये भी तक बोला गया है कि मोदी जी, क्या मैं कन्वर्ट हो जाऊं? मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं तो क्या मुझे ये सारी सुविधाएं मिलेंगी? लोगों की पीड़ा देखिए ना आप, और आप किसके पैसे से दे रहे हैं? उसी आदमी का जिसके खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ही के पैसा आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज तो बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि हाँ, कैसे उनकी पॉलिसी है और किस तरीके से वो काम करे, जो कि पढ़ने के बाद ज्यादा कोई भी चीज क्लियर होता है, चाहे मैं कोई भी हो। पढ़ना लिखना तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो आप बता रहे हैं, जैसे कन्वर्जन वाले जो बात बता रहे थे, गुरुग्राम की बात, मैं जो गरीब वाली बात कर रहा था। आप एक बात बताइए कि जो गरीब आदमी है उसको अमीर से तो जल्दी कोई लगता नहीं है। गरीब आदमी हर किसी के निशाने पर होता है। तो उस गरीब आदमी को कन्वर्ट कराना कितना आसान हो जाता है। आपने कन्वर्जन आपने देखा होगा ज्यादातर, देखिए अपवाद तो हर जगह। मान लीजिए किसी की चॉइस ही है कि हम उसको मुसलमान ही बनना है या ईसाई बनना है, तो हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन ज्यादातर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? वो गरीब इलाकों में चल रहा है। आदिवासी जैसे वो भाजपा का भी एक विधायक पकड़ा पे आया है ना मामला, गुजरात, दक्षिण गुजरात का भाजपा का है, वो सबको क्रिश्चियन बनवा रहा है। जो अनंत भागवत के जो चचेरे भाई हैं, जिन मौलाना को लेकर आए थे, वो 150 करोड़ का धर्मांतरण रैकेट का पार्ट पाया गया था। एसआईटी ने, यूपी के एसआईटी ने बाद में गिरफ्तार भी किया था, फिर बाद में उसको जमानत मिल गया, पूरी आराम से निकल गया वो। तो धर्मांतरण के पार्ट में तो भाजपा के विधायक का नाम आ रहा है, संघ प्रमुख के साथ धर्मांतरण वाला बैठा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पॉलिसी ही इसलिए अल्पसंख्यकों को का तुष्टीकरण वो इसलिए कर रहे हैं कि सवर्ण क्लास कन्वर्ट हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि लिंक जोड़ रहे हैं धर्मांतरण पे। आप इनका कोई भी मजबूत कानून आप देखिए, ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि धर्मांतरण पे ये कोई मजबूत स्टेप इन्होंने लिया। देखिए बेसिकली ये चाहते क्या है, ये अब्राह्मीकरण चाहते हैं, रिलीजन एक मैटर। क्योंकि ये एक चीज आप देखेंगे कि जितने एंटी हिंदू एक्टिविटीज होंगे वो सबके साथ है। जैसे वो कभी क्रिश्चियनिटी के साथ हो जाते हैं, कभी इस्लाम के साथ हो जाते हैं, कभी किसी के साथ हो जाते हैं, तो ये सबके मतलब साथ है। अब बात रही कि धर्मांतरण कराने की, तो रही बात अब मतलब वो क्या खुल के तो बोल नहीं सकते कि तुम धर्मांतरित हो जाओ। इतनी सारी जब सुविधाएं दी जाएंगी, जब मौलवी मौलाना बोलने लगे कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हें हम नौकरी दिलवा देंगे, तो अब यानी तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग इस देश को हिंदू विहीन बनाना चाहते हैं। अन्य नौकरी का तो आंकड़े भी है ना कि अगर 4.5% सरकारी नौकरी में मुस्लिम थे और आज 11% है, तो जो 6-7% बढ़ा है, किसी का हक सीट तो 500 ही मान लिया, तो किसी का हक तो मारा गया, तभी तो उनका हक बढ़ा है। उनको पिछड़े वर्ग में उनको आरक्षण मिल रहा है, पिछड़े वर्ग का पासवान। आप सोचिए कि आप तो ये जानते होंगे कि आईएएस का जो एग्जाम होता है, खास करके प्रीलिम्स और मेंस, वो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इश्यू आता है वो इंटरव्यू में आता है। कईयों को हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ली, मेंस क्वालिफाई कर ली, और उसके बाद हम जाके इंटरव्यू में छट गए। तो अब आप देखिए कि जो मुस्लिम है
जो ये पसमंदा के नाम पे, अब चूंकि ये मुस्लिम नाम नहीं लेते हैं इसलिए कि ऐसा करेंगे तो इनके ऊपर वो तुष्टिकरण का दाग लगेगा, तो ये एक नया प्रयोग इसे दोनों तरफ चलता है। एक तो मुस्लिम तुष्टिकरण का भी आरोप नहीं लगता, और दूसरी तरफ एक धड़ा है, एक धड़ा है जो खुद कुछ करना नहीं चाहता, दूसरे के करने में कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक तलाशता है। अब उसको लगता है कहीं ऐसा होगा कि पसमंदा असर आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जो कि अब्राहमीकरण, किसी भी चीज को अब्राहमी को आप देखेंगे तो उनका रिलीजियस बॉन्डिंग ज्यादा होता है, और उसी हिसाब से अरे देश के सारे दंगे का रिकॉर्ड देख लीजिए ना, सब पसमंदाओं ने की। ये तो ये जो लोग चैनल पर बैठा के इससे मोदी जी जाति में तोड़ पाएंगे, मुसलमानों को बांट पाएंगे, ये तो दंगे के सारे आंकड़े दिखाते हैं कि दंगे में सब पसमंदा शामिल है। देखिए सिंपल सी बात है कि आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, अब ऐसा होगा तो हम लोग, हो सकता है कई लोग बोल देंगे कि नहीं अब हम लोग थोड़ा मुस्लिम का पक्ष लेने लगे। अभी हम, और एक वीडियो आया है बिहार का और दरभंगा का है, उसमें तो मुसलमान बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई भी गरीब है, मुसलमानों से, एक मुसलमान बोल रहा है कि मुसलमानों से ज्यादा गरीबी हिंदुओं में है। बिल्कुल सही कहा है कि हिंदुओं में ज्यादा गरीबी है आज के समय में देखेंगे तो, और ये जो भी सुल्तान साहब हैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि हिंदू गरीब हो गया और हिंदू खतरे में आ गया। अच्छा 2014 से पहले सुनते थे क्या कि हिंदू खतरे में आ गया? तो अब सवाल ये भी होता है कि भाई इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी मतलब पार्टी, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हिंदू अचानक से खतरे में आ गया? तो खतरे में आया या डाला में आ गया तो वो भाजपा को वोट दे तभी जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। देखिए अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये हिंदू को दूसरा मुसलमान बनाना चाहते हैं। मतलब वो नंगा भूखा हो, गरीब हो, उपेक्षित हो, और इनको वोट देता रहे, इनको वोट देता रहे, डरा रहे, सहमा रहे। और कुछ लोग डरने सहमने को भी अपनी रणनीति मानते हैं, उनको लगता है कि नहीं अगर हम डर के सहम के रह रहे हैं तो हम बड़े अच्छे आदमी हैं। जैसे अब मैं किसी से भिड़ गया, आप किसी से भिड़ गए तो सामने वाला आएगा, अरे आप तो बड़ा मतलब क्या बोला, दिमाग वाले नहीं है। अब दिमाग वाले कौन है कि दो थप्पड़ खाइए आराम से, चुपचाप निकल लीजिए, और उसके बाद बोलिए कि नहीं हम तो बहुत मतलब महानता का आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए कि नहीं हम तो महान हैं, हम सहिष्णु लोग हैं, हम परोपकारी हैं। अब अपनी मर्जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस मुस्लिम का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें मुस्लिम बोला कि हिंदू भाई भी हैं, अगर सबसे पहले इनके बारे में बोला कि इन्होंने कोई वादा अपना पूरा नहीं किया, ठीक बोला मोदी जी के बारे में, हाँ मोदी जी के बारे में। उसके बाद बोला कि हिंदू भाई को छठ में दो, होली में दो, उनको क्यों नहीं देते हो? तो एक मुसलमान, तो अब आप समझिए कि अब मुसलमान को ये लोग बताते हैं कि हिंदू धर्म के जो भी है, हालांकि मैं संघियों से बड़ा नहीं मानता। देखिए मैं अपने जो भी मैं बोलता हूं उसको लेकर मैं बड़े स्पष्ट हूं कि मैं संघ से ज्यादा खतरा किसी चीज से नहीं आज भारत में हिंदू समाज को।